हेलो दोस्तों, तो आज जो है हम पूरा ट्यूटोरियल बताएंगे कि पैन कार्ड को कैसे अप्लाई करें ऑनलाइन, खुद घर पे बैठे हुए। आपको किसी भी साइबर कैफ़े कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद घर से जो है ये सारा जो पैन कार्ड का जो प्रोसीजर है ये अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पर, ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो दोस्तों हम आगे हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे NSDL, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है पैन बनाने की। अब हमें जो पहला ऑप्शन है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर देना है, एंटर कर देना है। अब सीधा ही हम अप्लाई के लिए उतर जाएंगे मैदान में। तो अब एप्लीकेशन टाइप की बात आती है, तो यहाँ पे हमने जो सबसे नंबर 1 ऑप्शन है न्यू पैन इंडियन सिटीजन फ्रॉम 49 है, ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद कैटेगरी इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप, फर्म। तो इसमें हमने सिंपली इंडिविजुअल करना है क्योंकि खुद के लिए बना रहे हैं। अब टाइटल में अगर लड़की हैं तो श्री, लड़की हैं तो श्रीमती या कुमारी, तो श्री हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। तो अब मान लीजिए अगर आपका नाम है अमित कुमार द्विवेदी या फिर दीप कुमार शर्मा, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है वो सेंटर में आएगा। जैसे दीप कुमार शर्मा है तो दीप का जो फर्स्ट नेम है दीप, वो फर्स्ट नेम सेंटर पे आ जाएगा। जो कुमार मिडिल नेम है वो राइट साइड आएगा। और जो सर नेम है शर्मा, वो हमारे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपने नाम अपना लिखना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद डेट ऑफ बर्थ की बारी आती है। डेट ऑफ बर्थ जो है वो नेक्स्ट लाइन में हमें डाल देनी है। जो भी इसकी डेट है इजीली हम यहाँ से डाल सकते हैं, हमारे पास पूरा सिस्टम खुल गया यहाँ पे कैलेंडर का। तो मान लीजिए अगर दीप कुमार शर्मा साहब की डेट ऑफ बर्थ है 1995 और 5 जून 1995 डेट ऑफ बर्थ आ गई है इनकी। अब ईमेल आईडी हमें यहाँ पे डाल देनी है अपनी, जिसपे हमें सारे ओटीपीज या फिर मैसेजेस आएंगे। और साथ ही जो मोबाइल नंबर है। अब यहाँ पे हमें बाई सबमिटिंग डाटा वाले जो है कॉलम, इस पे हमने टिक कर देना है। और इसके बाद एक हमें कैप्चा कोड आएगा, उसको भर के सबमिट कर देंगे। तो बहुत ही आसानी से हमारा यहाँ पे टोकन नंबर जो है जनरेट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारी एक जो नंबर 1 पे है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमारा टोकन नंबर जनरेट हो जाता है। और अब हम कंटिन्यू कर देंगे विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑप्शन आएंगे सबसे पहले कि आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजिटली सबमिट करने हैं थ्रू eKYC और ई साइन, या सबमिट स्कैन इमेजेस थ्रू ई साइन, या फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली। तो ये थर्ड वाला तो बिल्कुल नहीं करेंगे हम, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन कर सकते हैं तो हम इन दोनों में से ही करेंगे। और दोनों में से भी सेकंड नंबर वाला ऑप्शन करेंगे, जिसमें कि लिखा है सबमिट स्कैन इमेजेस थ्रू ई साइन। बहुत ही आसानी से मैं पूरा प्रोसीजर आपको बता दूंगा कि किस तरह से होना है ये। अब नीचे जाके वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, तो यस हमें चाहिए। और इसकी फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया हुआ है कि पैन कार्ड डिस्पैच, मोड ऑफ पैन एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग फी इंक्लूडिंग जीएसटी, eKYC एंड ई साइन पेपरलेस एप्लीकेशन, ई साइन स्कैन बेस्ड ₹101, फिजिकल मोड 107, 107 रुपये। और अगर आप फॉरेन एड्रेस से हैं तो फिर आपको काफ़ी भारी जो है रकम देनी पड़ेगी। ई साइन स्कैन बेस्ड 1011 और फिजिकल मोड 1017, कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पर। तो यहाँ पे हमें बोला है कि आप आधार के लास्ट 4 डिजिट्स डाल दो। तो हम मान लीजिए कि आधार के हम लास्ट 4 डिजिट्स डाल देते हैं जो भी हमारे हैं। अब आ गया नेम एज पर आधार, जो भी आपके आधार पर नेम है। तो मेरा नाम है जैसे दीप, जो मतलब मैंने एग्जांपल लिया है, मेरा नाम नहीं है दीप कुमार शर्मा, श्री दीप कुमार शर्मा। जो पहले की हमारी डिटेल्स हमने फिल की हैं यहाँ पर आ जाएंगी। जेंडर सेलेक्ट कर देना है, मेल हो तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। और ट्रांसजेंडर वाले भी यहाँ पे कर सकते हैं, तीसरा जो ऑप्शन है। अब इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर पे कुछ नहीं करना है। हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, नो सिंपली।
आधार कार्ड पे अगर आपका और कोई नाम नहीं है तो आप नो कर देंगे, आधार कार्ड के हिसाब से चलेंगे यहाँ पे। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे है कि वेदर मदर इज अ सिंगल पेरेंट एंड यू विश टू अप्लाई फॉर पैन बाय फर्निशिंग द नेम ऑफ योर मदर ओनली। मतलब कि ऐसा है कि अगर आपकी जो मदर है वो डिवोर्स्ड है या उसने अकेले ही आप अपने बच्चों को पाला है, तो उस केस में हमने यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है। अब उसके बाद फादर्स नेम करना है। इसमें भी सेम है कि फादर्स का जो फर्स्ट नेम है वो सेंटर पे आएगा, जो लास्ट नेम है वो लेफ्ट में, और जो मिडिल नेम है वो राइट पे। तो हम कर देते हैं इनका रुद्र शर्मा। ठीक है जी। और मदर नेम कर देते हैं शकुंतला देवी। तो इस तरह से आपने फिल करना है। अब आगे पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंट ऑन द पैन कार्ड, फादर्स नेम या मदर्स नेम, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फादर्स नेम अपीयर हो तो आप फादर्स नेम भी कर सकते हैं, मदर्स नेम भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कर देना है। अब अगला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ये है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो अब यहाँ पे चाहे तो अगर आप सैलरीड हैं तो आप सैलरी पे टिक कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से कर सकते हैं, या अगर कुछ और नहीं करना तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। अगर आप बच्चे हैं छोटे हैं तो नो इनकम भी कर सकते हैं। अब आगे आपका आएगा एड्रेस और कम्युनिकेशन, तो रेजिडेंस का कर देंगे। इस तरह से जो भी आपका एड्रेस रहता है वो डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए वार्ड नंबर 10, विलेज पुरुषोत्तम नगर, कुछ भी मतलब जो भी आपका एड्रेस रहेगा वो सारा आपने यहाँ पे फिल कर देना है। पोस्ट ऑफिस, तिहेरी, तहसील कर दीजिए यहाँ पे नगर, टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपकी डाल देंगे और सिंपली आगे कर देना है हमने। तो अब टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स, कंट्री कोड हमारा इंडिया, गुयाना नहीं इंडिया, ये आ गया इंडिया। और साथ में एसटीडी कोड तो रहने दीजिए, टेलीफोन नंबर हमारा खुद पहले से यहाँ पे है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव असिस्टेंट एसएससी, अगर आप 18 से नीचे हैं तो आपने यहाँ पे यस करना है या फिर नो ही करना है। नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ये कोड सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, अब इंडियन सिटीजन पे सिलेक्ट कर देना है आपने। अब स्टेट आपने सिलेक्ट करनी है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी स्टेट बिहार है तो बिहार सेलेक्ट कर देंगे। सिटी आप कर देंगे गया, इन केस एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फैच करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, इस पर हमने टिक कर देना है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है कि अगर 2-3 भी आते हैं तो आपने नज़दीक वाला जो भी रहता है वो कर देना है। आपको जाना नहीं है कहीं पे भी, बस जस्ट एक फॉर्मेलिटी है करने के लिए, तो आपको करनी है। पैन कार्ड जो आपको घर पे ही आएगा बन के, तो आप नेक्स्ट कर देंगे। अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है आप सिंपली आधार कार्ड करते हैं, आधार कार्ड कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जिस लिए आधार कार्ड बना था कि आधार कार्ड जो है वो हर जगह पर चल जाएगा, आपको किसी और डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। जब आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड में आपका एड्रेस भी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी है, आपका नाम भी है, सब कुछ है। तो आप प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रहा, डेट ऑफ बर्थ में भी आधार कार्ड कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया। तीनों पे हम एक ही डॉक्यूमेंट से काम चला देंगे। अब हमारा यहाँ पे आ गया डिक्लेरेशन हिमसेल्फ हरसेल्फ, क्योंकि खुद ही कर रहे हैं, 18 से ऊपर है। तो दीप कुमार शर्मा जी साहब जो है हमारे वो खुद यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से आएगा। अब प्लेस डाल दीजिए आप, बिहार मान लीजिए, बिहार डाल दिया। डेट जो है आज की है। अब हमें अपलोड करने हैं अपने सिग्नेचर और अपना जो साइन है और अपनी फ़ोटो है वो अपलोड करना है। तो बड़ी इजीली अपलोड हो जाएंगे ये। मैंने काफ़ी बार यहाँ पे खुद अप्लाई किया है अपना पैन कार्ड और अपने जो मतलब
भाई मैंने उनका भी पैन कार्ड अप्लाई किया है। तो यहाँ पे बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फाइल साइज है वो 50 KB से नीचे रहे। तो इसके लिए भी तरीका ये है कि आप कोई फ़ोटो लीजिए, अपने कैमरे से लीजिए फ़ोन के, और उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए दूसरे को, और व्हाट्सएप को लैपटॉप पे खोल लीजिए। व्हाट्सएप पे आप जैसे आप सेंड करेंगे तो व्हाट्सएप पे जो है वो फोटो जो है उसका साइज कम हो जाता है। जैसे लैपटॉप पे खोलेंगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है जिसमें आप इसके पिक्सल्स कम कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज करके पिक्सल्स कम कर देंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली जो है साइज कम हो जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसको आप जैसे ही इस वाले प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको फोटोज आ जाएंगी, और उसी से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और सिग्नेचर का भी ऐसी है, सिग्नेचर भी इसी तरह से आपने एक वाइट पेज पे साइन कर लेने हैं, और उस साइन को फिर आपने फोटो लेके व्हाट्सएप पे सेंड कर देने हैं, और लैपटॉप पे खोलना है। फिर उसको एडिट करेंगे जब आप लैपटॉप पे उस फोटो को डाउनलोड करके, तो उसमें आप रीसाइज कर सकते हैं उसको, उसके पिक्सल्स चेंज करके इसका साइज चेंज हो जाएगा। बहुत ईजी है। अब आगे जो है आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जो हमने आधार कार्ड सेलेक्ट किया था वो हम ऐड कर देंगे। जो हम डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ऐड नहीं करेंगे। ऐड डॉक्यूमेंट से तो एक और कॉलम आ जाएगा यहाँ पे, जिसमें हमें अगर और डॉक्यूमेंट देने हैं, जैसे जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अलग है, प्रूफ ऑफ एड्रेस अलग है, तो हम इस तरह से अलग करेंगे। लेकिन हमारा एक ही आधार कार्ड जो तीनों तीनों में श्रेष्ठ है, मतलब एक से ही तीनों जगह काम हो जाएगा, तो हम एक ही रखेंगे। और यहाँ से हम इसको भी अपलोड कर देंगे, और जैसे अपलोड करने के बाद इसे हम सबमिट कर देंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ से फोटो लगा दी, तो ये हमने कर दिया प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास एक इंटरफेस आएगा जिसमें हमें ऑप्शन आएगा कि हम किस तरह से पे करना चाहते हैं। तो पे जो थर्ड ऑप्शन है इसे हम सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम आगे एग्री कर देंगे और जो है कंटिन्यू कर देंगे जो भी पेमेंट्स का हमारा रहता है। अब इसके बाद हमारे पास ये ट्रांजैक्शन आईडी शो हो रही है, ये हमारी बनेगी। जैसे हम पे करेंगे तो पे के ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। ये बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास कि किस तरह से हम पे कर सकते हैं। अब यूपीआई से मैं चाह रहा हूँ पे करना। अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो मैंने भीम यूपीआई का जो लिंक है यहाँ सेलेक्ट कर लिया है यूपीआई का। तो अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके मेक पेमेंट कर अब दूँगा। इसे एंटर करने पर हमें जो इंटरफेस जो पेज मिलेगा उसमें हमें यूपीआई जो आईडी है वो डालनी पड़ेगी। वो आप डाल सकते हैं फ़ोन पे की, गूगल पे की, जो भी है आपकी। उसको डालने पर जब हम मेक पेमेंट करेंगे तो हम फ़ोन पे पर वो मैसेज आ जाएगा कि हमें पेमेंट करनी है, और ये यहाँ के थ्रू जो है पेमेंट हमारे से मांग रहा है, तो हम मेक पेमेंट कर देते हैं। अब हमें जो है एक रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है फ़ोन पे पर, अपने फ़ोन पे पर, क्योंकि फ़ोन पे की मैंने आईडी डाली थी यहाँ पे। फ़ोन पे पर जैसे ही हम उसे जो पेमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे और पे कर देंगे तो हमारे यहाँ पर पेमेंट इज़ डन का जो स्क्रीन है वो हमें शो होने लग पड़ेगी बहुत जल्द आ गई। तो अब यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन नंबर सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। और अब हमें जो है एक बार सब कुछ अच्छे से देख कर कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे हम, तो कंटिन्यू करने के बाद हमें यहाँ पर आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करने को ये बोलेगा। सिंपली हमने ऑथेंटिकेट कर देना आधार कार्ड। उसके लिए हमने आई एग्री करके ऑथेंटिकेट के बटन पर क्लिक कर दिया। अब हमें एक ओटीपी ऑथेंटिकेट होगा, मतलब एक ओटीपी आएगा रजिस्टर्ड नंबर पर, जो भी हमारा जैसे ही हमारा ओटीपी आएगा तो हमें बिना देर किए उस ओटीपी को सीधा ओटीपी के कॉलम पर लिख देना है। और लो जी, मेरा ओटीपी आ गया। अब यहाँ पे ओटीपी लिख के हमने सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो कंग्रेचुलेशंस, हमें जो कंटिन्यू विद ई साइन के साथ होगा, अभी कंग्रेचुलेशंस नहीं, अभी कंटिन्यू विद ई साइन के साथ होगा। तो इसे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू का बटन दबाते ही हमारे पास अगला पेज खुलेगा। तो गाइस, इसको एंटर करने के बाद हमारे पास वर्चुअल आईडी मांगेगा। जो यहाँ पे पेज खुलेगा, इस पर हमें वर्चुअल आईडी डालनी पड़ेगी अपनी आधार कार्ड की। अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता कैसे होती है वो, तो इसके लिए भी मैं वीडियो बहुत जल्द डाल दूंगा कि वर्चुअल आईडी कैसे बनाई जाती है। और उसको डालने के बाद आपने सेंड ओटीपी का बटन दबाना है और आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। और जैसे ही आप उसे एंटर करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा पेज आ जाएगा कि कंग्रेचुलेशंस, आपका जो है वो पैन कार्ड बन चुका है। थैंक यू फॉर यूजिंग पैन कार्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पासवर्ड होता है यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है,
उसको आपको डालना है सिंपली डेट ऑफ बर्थ। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि पासवर्ड मांग रहा है। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपको पूरा जो है एक प्रीव्यू मिल जाएगा आपका जो पैन कार्ड आपने अप्लाई किया, आपका फॉर्म है। और इस फॉर्म को प्रिंट करने की ज़रूरत होती है अगर आपने ई साइन नहीं करे हैं, अगर आपने वर्चुअल आईडी यूज़ नहीं किया लेकिन हमने करी है, तो हमें किसी तरह का इसको फॉर्म को प्रिंट करके कहीं पर भी डालने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो चुका है। और दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत ही मतलब एक अच्छा लगता है और आगे काम करने की उम्मीद मिलती है। थैंक यू वेरी मच।